एक आप लोगों से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी कि स्टार्टिंग दिस मंथ दिसंबर से स्टार्ट करके और वो हर महीने आप लोगों से रूबरू होकर और जो भी मुख्य बातें हैं, विषय हैं, जिस पर चर्चा कर सकें, आपको कुछ जानकारी दे सकें। तो इस बार आप लोगों से स्टार्ट करते हैं जी। पहले मैं थोड़ा सा जो मेन उद्देश्य है आज का मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा जो सीजन है इस बार का खरीफ का वो ओवर हो गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने का ये एक इशू काफी पुराना है और अभी भी प्रेवलेंट है। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस बार हमने एक सब्सटैंशियल डिक्रीज इस बार हमारे पराली के केसेस में जीन में आई है। ये जो डेटा है हमारा हरसैक का है, जो सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। इसमें जहां पिछली बार पूरे सीजन में पिछले साल 505 केसेस थे, एक्टिव फायर लोकेशन जिन्हें कहते हैं, वो इस बार हमारे 334 है। दैट मीन्स इसमें 33.9 ऑलमोस्ट 34% की इसमें गिरावट आई है। और ये जो गिरावट है ये थ्रू आउट आप पूरे जिले में अगर आप देखें तो ये सभी ब्लॉक्स में आई है, मतलब ऐसा नहीं किसी एक जगह आई है। जैसा कि अगर मैं बात करूं जीन की तो 27.6%, जुलाना 37%, अलेवा में 47.5%, उचाना 37.4%, नरवाना 30%, पिलूखेड़ा 26%, सफीदो 26%। तो टोटल ये 33.9 यानी कि 34% की इसमें गिरावट है, जो सब्सटैंशियल है। इसके साथ साथ एक अच्छा विषय ये भी है कि जैसे हमारी जो पिछली बार हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो जो हमारी रेड कैटेगरी थी 24 गांव इसमें थे, इस बार वो 5 रह गए हैं 24 में से। उनमें से पिछले बार के 24 गांव में से 8 गांव ऐसे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में आ गए, यानी कि 2 केसेस से भी कम इन विलेजेस में मिले। और हमारे 24 में से 5 मैंने बताया जो रेड ही रह गए, ग्रीन में 8 आ गए हैं और येलो में 11 है। तो ये इसका पूरा जो श्रेय है ये मैं हमारे सारे ही एसडीएम साहिबान को देना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात एक करके इसमें बहुत मेहनत करी। और उसमें उन्होंने डिस्पाइट हमारे पास सप्लाई चेन के इशूज रहे, हमारी जीन बायो एनर्जी करके कंपनी थी, इन्होंने हमें कुछ खास सपोर्ट नहीं किया। हमारे बेलर्स के इशू भी रहे। डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, हर प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए एसडीएम साहिबान ने बहुत मेहनत करी। एग्रीकल्चर विभाग ने भी बहुत मेहनत करी। इसमें मैं डीडीएस आपको भी इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि इन पूरे प्रयासों के कारण जो है ये हम सक्सेसफुली इसको कर पाए। तो अब मैं बाकी आप लोगों से चाहूंगा, आपका कुछ विषय है जिस पर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज। सर इस लिस्ट में देख रहे हैं कि सर ज्यादातर जो केस हैं वो नरवाना ब्लॉक से हैं सर, हरियाणा से जी। तो क्या रीजन है हर बार सर यही रिपोर्ट होता है कि हाँ, इसमें देखिए क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो राइस का ही ये धान की ही पैडी होता है जिसमें ये बर्निंग होती है। ट्रेडिशनली ये एरिया जो है ये क्योंकि पंजाब से सटा हुआ, और पंजाब में इस बार भी आप देखेंगे जैसे एक समय की बात मेरे सामने आई थी कि हमारे पूरी स्टेट में जितने केसेस थे एक दिन के क्या था एग्जैक्टली अगर आप बता पाए तो, जैसे हमारे 54 केसेस थे एक दिन में, पंजाब में 2056 केसेस थे। तो ट्रेडिशनली जो है वहाँ मल्टीट्यूड जो है पराली जलाने का हमेशा से ज्यादा रहा है। और क्योंकि ये पंजाब के एरिया से नरवाना और उचाना थोड़ा हमारा सटा हुआ एरिया है और थोड़ा कल्चरली सिमिलर भी है, तो यहाँ थोड़ा सा अभी भी जो है हमारे इश्यूज कुछ रहे, उनको समझाने में, उनको मनाने में, बाकी सारी चीजें रूल और लॉ को एनफोर्स करने में वो हमारे कुछ इशू रहे हैं। हमने खासकर फोकस किया था रेजिडेंट नरवाने में, इसमें मेहनत भी काफी करी है। स्कोप अभी कुछ बाकी है जिसको हमारी कोशिश है अगली बार हम इसको और कम करें। स्टाफ दिखा रखा है कि कैसे फील्ड स्टाफ किया है, फील्ड में गए तो कौन सा इसमें जो आया अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम का बताना चाहूंगा 300 विलेजेस का है जो जीन में जितनी हमारी ग्राम पंचायतें, हमने सभी ग्राम पंचायतों में इसमें प्रोग्राम किए थे। और इन सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 3 बार हमने अप्रोच किया है विभिन्न प्रोग्रामों को करते हुए। कुछ एक
जो हमारी ग्राम पंचायत है जहाँ ज्यादा इश्यूज थे, हमने 3 से ज्यादा बार भी उनको अप्रोच किया, बट मिनिमम 3 बार तो हमने सभी 300 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम किए हैं। समस्या आपकी बात ना बेलर की रही सब, हाँ। किसानों को नहीं मिल पाए, क्यों बोने की जल्दी थी? देखिए 2 इश्यूज हैं इसमें, हमने सरकार को भी इस बारे में अवगत कराया था कि एक तो हमारे पास कुछ जंबो बेलर से जींद, क्योंकि एक जींद बायोमास करके एक जो कंपनी थी, इसको सप्लाई एरिया ही इसको दिया गया था जींद में कार्य करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि यहाँ से एक सिंगल बेल भी जहां तक मेरी जानकारी नहीं दी, तो हमने इसके बारे में सरकार को भी अवगत कराया था और सरकार उसमें आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो करेगी। उसके बाद हमारे CHCs के साथ भी हमने एक सजेशन ये भी सरकार के सामने रखा था, एक सबमिशन था हमारा, कि जब हम कोई किसान प्राइवेटली या फिर CHC जो होती है उसके माध्यम से अगर कोई बेलर लेता है, सरकार उसको सब्सिडी देती है, लेकिन जब एक बार बेलर ले लिया और सब्सिडी ले ली, तो उसके बाद हमारा बहुत कंट्रोल बहुत हद तक उनके ऊपर नहीं रह पाता। अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार या अपने हिसाब से जो सब इनका सिस्टम होता है वो बेलर आगे किसानों को पहुंचाते हैं। तो वहां हमारा थोड़ा सा कमी रही है, जिसका मुझे भी लगता है जो हमारे केसेस जो 334 आए ये भी इसी कारणवश आए क्योंकि हम बेलर्स का इंश्योर नहीं कर सके पूरे तरीके से, और सप्लाई चेन, क्योंकि किसान, मेरा मानना है कि जब किसान कोई भी आग नहीं लगाना चाहेगा अगर उसको उस पराली को बेचने से पैसा मिलता है, लेकिन हमारे कुछ सप्लाई चेन के इश्यूज रहे, इसलिए किसानों ने कुछ उसमें आग भी लगाई। मेरा मानना है कि हम इस पे अभी से ही काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है, अगले साल की तैयारी पहले से ही करके रखेंगे, सो दैट ये केसेस अगली बार बिल्कुल मिनिमम हो जाए। सर कोई लीगल एक्शन और कोई इसमें? हाँ जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ FIR भी हुई है जहां हमें ज्यादा सीरियस केसेस मिले। उसके अलावा हमने 6,40,000 रुपए जो हमने चालान किए हैं, 273 चालान किए 273, जिसमें से हमने 6,40,000 फाइन जो है ये हमने भरवाया।